हेलो दोस्तों, आप सभी का स्टडी विद कॉन्सेप्ट चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है और आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको यह सूचना देना चाहता हूं कि नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आएगा वो साइंस का आएगा और जो भी वीडियो है उसमें हम सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, सारा कॉन्सेप्ट आपको दे रहे हैं, आपको सिलेबस करवा रहे हैं। सिलेबस के साथ साथ हम आपको टॉपिक बाई टॉपिक चीज़ें हैं वो डिस्कशन कर रहे हैं और उसमें जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, चाहे वो रेलवे में आए हो, चाहे यूपीएससी में आए हो, चाहे पीसीएस में आए हो, किसी भी स्टेट पीसीएस, यूपीएससी, बीपीएससी, आरपीएससी, सारे पीसीएस के क्वेश्चनों को उसके साथ जोड़ के रखा जा रहा है ताकि जो चीज़ हम पढ़ा रहे हैं उनको विद द प्रूफ आपको बताया जाए कि इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। यही एक अच्छी तैयारी करने का तरीका होता है कि आप जो पढ़ें उस टॉपिक के क्वेश्चन यदि आप सॉल्व कर पा रहे हो अर्थात आपकी तैयारी सही है। उसी रणनीति के आधार पर हम ये जनरल साइंस आपके लिए लाए हैं और बिल्कुल सीधे वे में उन कैंडिडेटों को भी ये समझ में आ जाएगा जो कैंडिडेट नॉन साइंस बैकग्राउंड से हैं। इसलिए जो कैंडिडेट नॉन साइंस बैकग्राउंड से हैं वो अपने मन से इस डर को हटा दें कि वो साइंस के क्वेश्चन सही नहीं कर पाएंगे। हम कोशिश करेंगे, बशर्ते आपको भी इस कोशिश में पूरा साथ देना होगा, आपको भी पूरी मेहनत करनी होगी, तभी जाकर के आप ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा उठा पाएंगे। और दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और यहाँ पर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिया जाएगा, उससे भी आप डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको प्रोवाइड करवाई जाएगा, जनरल साइंस का होगा, बहुत अच्छा है। इसमें यूनिट बताई जाएगी आपको कि जो क्वेश्चन, जो यूनिट होती है फिजिक्स की, या उनको सबको बताया जाएगा कि किस तरीके से उनसे क्वेश्चन आते हैं। आप विश्वास है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हेलो दोस्तों, स्टडी विद कॉन्सेप्ट के इस स्टडी प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। जनरल साइंस के इस श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूनिट, और इस यूनिट से काफ़ी सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के एग्ज़ामों में पूछे गए हैं, अलग अलग एग्ज़ामों में। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये यूपीपीसीएस में पूछा गया है, आरआरबी में पूछा गया है, आरआरबी एनटीपीसी, फिर वो उत्तराखंड, ये देखिए कितने सारे क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ पीसीएस, एमपी पीसीएस, आरएस में। तो आप देख सकते हैं कि कितने सारे क्वेश्चन यहाँ से बने हुए हैं। तो आज हम इस टॉपिक को कुछ ट्रिक के माध्यम से और इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए समझेंगे। तो इसमें हम देखते हैं दूरी। दूरी दूरी किसका मात्रक होता है? तो ये होता है प्रकाश वर्ष का, या इसको खगोलीय इकाई का भी मात्रक कहते हैं और पारसेक का। प्रकाश वर्ष क्या है? तो प्रकाश के द्वारा निर्वात यानी वैक्यूम में एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहा जाता है। एक प्रकाश वर्ष कितने किलोमीटर के बराबर होता है? तो ये होता है, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है हमारा 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। ये हमारा होता है एक प्रकाश वर्ष बराबर। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। खगोलीय इकाई की अगर हम बात करें, खगोलीय इकाई ये हमारा सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी को कहते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए
ये आपका ये पृथ्वी है, ये आपका सूर्य है। तो इसके बीच की जो दूरी है उसी को हम खगोलीय इकाई कहते हैं। ये दूरी बदलती रहती है क्योंकि आपको पता है कि चक्कर लगाता रहता है पृथ्वी, तो ये दूरी बदलती रहती है। फिर हम अगर पारसेक को देखें तो कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि 1 पारसेक बराबर कितना होता है। तो ये होता है हमारा 3.26 प्रकाश वर्ष। ठीक है, कार्य को देखें हम। कार्य और ऊर्जा, इन दोनों का मात्रक जूल होता है। अब इसको याद हम कैसे करेंगे, कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको पता है यदि आप कार्य करेंगे तो आपका ऊर्जा लॉस होगा। अब ऊर्जा को दोबारा बूस्ट करने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो लेना पड़ेगा। तो आप एक काम कीजिए, ऊर्जा को बूस्ट करने के लिए काजू खाइए। तो ऐसे आपका हो जाएगा कार्य से कार्य ऊर्जा, इसका मात्रक होता है जूल। तो इसको आप कभी नहीं भूलेंगे। देखिए, आपको जैसे भी जो भी ट्रिक बनाना आ रहा है आप उसको बनाइए। जिस भी तरीके से आप बना सकते हैं, लॉजिक लगा सकते हैं, उल्टा सुल्टा लगाइए, क्योंकि आपको यहाँ पर ट्रिक बना करके महारत हासिल नहीं करनी है, बस जो ट्रिक की बांधा है उसे पार करनी है। तो आप किसी भी तरीके से करके इस चीज़ को याद रखिए। फिर है हमारा ऊष्मा। ऊष्मा का मात्रक होता है, ये ऊष्मा है हमारा, ऊष्मा का मात्रक होता है जूल, कैलोरी और किलो कैलोरी। अगला है हमारा चुंबकीय क्षेत्र। इसका जो मात्रक होता है वो होता है टेस्ला। फिर है हमारा शक्ति। शक्ति का मात्रक होता है वाट। अब इसको कैसे हम याद करेंगे, इसमें भी कई बार कन्फ्यूज़न हो जाता है। मान लीजिए आप डीएम या एसडीएम बनते हैं और आप जिस ज़िले में हैं वहाँ पर मान लीजिए भ्रष्टाचार हो रहा है या कोई गलत काम हो रहा है, तो आपके पास जब पावर होगा तभी तो आप कुछ कर पाएंगे। तो आपसे सभी लोग डरेंगे। अगर आप दमदार आईएएस या आईपीएस या एसडीएम बन के जाते हैं तो आपसे सभी डरेंगे। तो ऐसे होता है ना कि कोई गलत काम करेगा तो अगर आपके बारे में लोग वहाँ पे जानते तो बोलेंगे अरे वो आईएएस बहुत ही दमदार है भाई, वोट लगा देगा। तो आप ऐसे याद करेंगे कि शक्ति का मात्रक होता है वाट। फिर है आपका दाब। दाब का मात्रक होता है पास्कल या बार। देखिए, यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एक तो ये है पारसेक, ये है पारसेक, और यहाँ पे देखिए ये है पास्कल। तो इसको आपको कैसे याद रखना है, आप एक ट्रिक ही समझिए इसको भी। ये है आपका दूरी और ये है आपका दाब। इसका जो मात्रक है वो है पारसेक और इसका जो मात्रक है वो है पास्कल। तो देखिए, यहाँ पे आप इसको समझिएगा कि दूरी इसमें भी मात्रा आ रहा है और पारसेक इसमें भी मात्रा आ रहा है, लेकिन दाब में यहाँ पर कोई मात्रा नहीं है और पास्कल में भी कोई मात्रा नहीं है। तो इससे आप थोड़ा सा ध्यान में रख सकते हैं और इजीली आंसर को सही कर सकते हैं। अगला है हमारा बल। बल का मात्रक होता है न्यूटन। और अगर बल को हम देखें तो इसका जो
बल का सीजीएस पद्धति में मात्रक अगर हम देखें तो इसको कहते हैं डाइन। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ये दाब का ये जो मात्रक होता है दाब का, उसको न्यूटन वर्ग मीटर में भी दर्शाते हैं। इसी प्रकार एक है एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम किसकी इकाई है? तो ये है तरंगदैर्घ्य। फिर इसी प्रकार एक और आप ध्यान रखिएगा, इसमें लंबाई का मात्रक, कभी कभी ये भी पूछ लेता है। लंबाई का मात्रक ये होता है आपका फर्मी मीटर। अगला है आवृत्ति। इसका जो मात्रक होता है वो होता है हर्ट्ज। ये बहुत बार रिपीट करता है इस क्वेश्चन को। बाकी आवृत्ति के बारे में जब हम आगे आएंगे उस टॉपिक पे तो इसको अच्छे से समझेंगे कि ये क्या है। फिर है हमारा ध्वनि तीव्रता। ध्वनि तीव्रता को हम किस में मापते हैं? तो मापते हैं हम डेसीबल में। अगर 45 डेसीबल है, 45 डेसीबल तक है तो ये मानव के लिए, मानव हेतु सही होता है। लेकिन यार 85 से ज़्यादा हो जाता है, ये 85 से ज़्यादा जाता है तो इंसान बहरा हो जाता है। विद्युत धारा का मात्रक कल ही हमने देखा था, ये होता है एम्पियर। इसी प्रकार विद्युत आवेश के मात्रक को हम देखें तो ये होता है कूलम्ब। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ये होता है आपका ओम। इसको ऐसे भी दर्शाते हैं। फिर है हमारा ज्योति। कल ही हमने देखा था इसको भी, कल के वीडियो में। ज्योति फ्लस्क, इसका होता है ल्यूमेन, ये भी पूछा है। फिर है ज्योति तीव्रता। इसका होता है कैंडेला CD। तो ये रहा आज का हमारा टॉपिक। और ये देखिए कि कितने सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। इसको एक बार हम देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे पूछा एक खगोलीय इकाई संबंधित है। तो अभी हमने देखा एक खगोलीय इकाई, ये देखिए सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी। तो ये हो गया सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की औसत दूरी। फिर देखिए विद्युत धारा, अभी हमने देखा एम्पियर। कैंडेला किसका मात्रक है? अभी हमने देखा ये कैंडेला किसका मात्रक है? तो ज्योति तीव्रता का। ये देखिए कैंडेला यहाँ पे ज्योति तीव्रता का, कल के वीडियो में भी हमने इसको देखा था। जूल किसका मात्रक है? इसको हमने देखा काजू कार्य का, या काजू खाएंगे। क्यों खाएंगे? क्योंकि जब हम कार्य करेंगे तो हमारा ऊर्जा लॉस होगा, इसलिए हम काजू खाएंगे। तो ये इसमें ऊर्जा दिया है, हालांकि कार्य नहीं दिया है, तो ऊर्जा को हम लगाएंगे।
बल का यूनिट बल न्यूटन। लुमेन किसका है, अभी हमने देखा, तो ये है ज्योति फ्लस्क का। फिर डाप्सन, डाप्सन है ये किसको मापते हैं हम, तो ओजोन के परत की मोटाई को। हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा इसमें कि ओजोन परत जो है वो मोटा कब हो जाता है, तो वो ओजोन परत की मोटाई बसंत ऋतु में बढ़ जाती है। बसंत ऋतु में बढ़ जाता है और ग्रीष्म ऋतु में ये घट जाता है। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि बसंत ऋतु में बढ़ रहा है, तो यहाँ पर आप ब से याद कर लेंगे, बसंत ऋतु में बढ़ रहा है। और ग्रीष्म ऋतु में ग, तो यहाँ से आप याद कर लेंगे कि गिर रहा है, गिरना यानी कम हो रहा है। तो ऐसे कुछ भी कैसे भी करके आप इसको याद कीजिए, ताकि आपसे जहाँ एग्ज़ाम में जाकर के क्वेश्चन गलत ना हो। फिर है आपका ये देखिए वायुमंडल में ओजोन परत, यहाँ पे यही क्वेश्चन सेम पूछ लिया है उत्तराखंड में, ये भी उत्तराखंड में ही पूछा है, 5 में पूछा है, ये 10 में पूछा है। फिर है आपका कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ये देखिए ये है आपका जहाज़ की चाल की माप है, नॉटिकल मील संचालन की। एंगस्ट्राम अभी हमने देखा तरंगदैर्घ्य की इकाई है। प्रकाश वर्ष जो है वो समय का नहीं है, प्रकाश वर्ष किसका है, वो दूरी का मात्रक है। अब यहाँ पर आपको सुमेलित करने के लिए दे दिया है, तो ज़रूरी नहीं है आपको सारी चीज़ें आएँ, अगर आपको 2 भी याद रह रही हैं तो आप इजीली इसको कर ले जाएंगे। और ये बहुत इजी होता है, मिलाने वाला जो होता है वो बहुत इजी होता है। जैसे कि आप देखिए एम्पियर, हमने देखा था एम्पियर का धारा होता है, तो बी का 1, अब देखिए ये एक ही से निकल गया, बी का 1। यहाँ हमको और किसी और पर जाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ए बी में एक तो कहीं और दिया ही नहीं है, सिंपल सा ऑप्शन दिया है इसमें कि ए में ही है एक, तो हम इसको ए में लगा देंगे। जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है जैसे पास्कल। तभी हमने देखा पास्कल किसका मात्रक है, वो है दबाव का। निम्नलिखित में से कौन सी एक ऊष्मा की इकाई नहीं है, यहाँ पे पूछ रहा है नहीं है। अभी हमने देखा कि कैलोरी था, किलो कैलोरी था, जूल भी था, लेकिन वाट नहीं था, इसका आंसर हमारा हो जाएगा वाट। पास्कल किसका मात्रक है, ये है दाब का, ये हमने देखा था पास्कल। फिर है दाब की इकाई क्या है, दाब की इकाई हमने न्यूटन वर्ग मीटर में देखा, क्योंकि ये देखिए न्यूटन तो है ही नहीं, ये तो बल का है, तो ये देखिए दाब न्यूटन वर्ग मीटर। दबाव, फिर इसका आ गया बार, अभी हमने देखा। लंबाई की न्यूनतम इकाई है, लंबाई की न्यूनतम, तो ये है फर्मी मीटर। 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं, ये था 746 एंगस्ट्रॉम, इसको भी हमने देखा। फिर है निम्नलिखित में से एसआई यूनिट में कौन सी सही सुमेलित नहीं है, एसआई यूनिट में कौन सी सुमेलित नहीं है। कार्य का जूल, द्रव्यमान का किलोग्राम, बल का न्यूटन हमने देखा। दाब का डाइन नहीं है, दाब का है पास्कल। तो इस तरीके से हमारा आंसर हो गया डी। एम्पियर अभी हमने देखा, विद्युत धारा को मापते हैं। पारसेक किसकी इकाई है, हमने ऊपर देखा दूरी की, ये देखिए पारसेक, ये इसी तरीके से हमारा 1 पारसेक में तारों संबंधी दूरियाँ मापने का मात्रक बराबर है, इसको भी हमने देखा, ये 3.25। सर इसको मैंने आपको नहीं बताया, शायद मैं इसको एक बार बता देती हूँ आपको। सर है यहाँ पे, ये बताया मैंने आपको, ये रहा। फिर आपका प्रकाश वर्ष क्या है, तो अभी हमने ऊपर देखा था, वह दूरी जो प्रकाश 1 वर्ष में तय करता है। प्रकाश वर्ष मात्रक है किसका है, तो वह है दूरी का। शक्ति अभी हमने देखा वाट, डीएम एसडीएम। विद्युत शक्ति की इकाई है शक्ति, यहाँ पर शक्ति पूछ रहा है, सेम चीज़ यही है, ये है वाट। बल का मात्रक है, बल का हमने देखा भी न्यूटन। कार्य का मतलब है काजू, जूल। आवृत्ति को ये प्रकाश वर्ष। देखिए कितनी बार क्वेश्चन को रिपीट किया हुआ है। दूरी
तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कितने सारे क्वेश्चंस अलग अलग एग्ज़ामों में पूछे गए हैं। तो इसको एक बार आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। और ये जो PDF है वो टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दिया जाएगा। अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के लिंक पर क्लिक करके आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और वीडियो थोड़ा भी अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।